हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जे एजुकेयर पर एनसीईआरटी द्वारा जारी 2023-24 के सिलेबस की पाठ्य पुस्तक गणित विषय के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः गणित में काम आने वाली प्रारंभिक क्लासों के कुछ प्रश्नों के बारे में या कुछ तथ्यों के बारे में समझेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे एजुकेयर पर। हम इस क्लास में प्रश्नावली में या गणित की किताब में काम आने वाली सामान्य परिभाषाओं के या तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ऐसी परिभाषा है त्रिभुज की। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुज में 3 रेखाएं होती है। नेक्स्ट हम इसके अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। इसका इंग्लिश जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हो जाएगा, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ट्राइंगल। इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 3 एंगल्स इन ट्राइंगल। अर्थात त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि निम्न त्रिभुजों के कोण व भुजाओं के नाम लिखिए। तो हमें अगर किसी भी प्रकार के कोण या त्रिभुज दिए हुए होते हैं तो उनके कोणों और भुजाओं का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। आप इसका अभ्यास स्वयं कर सकते हैं। कोई भी 3 त्रिभुज बना सकते हैं। 2 या 1 त्रिभुज के माध्यम से भी आप हमें इस प्रश्न को सीख सकते हैं। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ABC नाम का। ABC नाम के त्रिभुज में हमें कोणों और भुजाओं का नाम लिखना है। तो भुजाएं कौन सी हो जाएगी, AB, BC और AC 3 भुजाएं हो जाएगी। कोण कौन सा हो जाएगा, पहला कोण इसका हो जाएगा ABC, ABC। दूसरा कोण हो जाएगा BCA, दूसरा कोण हो जाएगा BCA। फिर इसका तीसरा कोण हो जाएगा CAB, कोण CAB। इस प्रकार से आप त्रिभुज में इसका यहाँ पे नाम ABC की जगह अगर PQR ले लेते हो तो भी इसका क्वेश्चन का जो हल है वो इस प्रकार से हो जाएगा कि भुजाएं तो हो जाएगी पहली भुजा PQ, QR और PR। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना इस प्रकार से है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, 4 सीधी भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसका इंग्लिश जो मीनिंग है वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। व्हाट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ए क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 इट्स एंगल कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। देन हम इसके आगे प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्णों के की परिभाषाओं के बारे में हम आगे प्रश्नों में पढ़ेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आगे हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चतुर्भुजों के प्रकार बताइए। तो चतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब और पतंग, इस प्रकार से 6 प्रकार के चतुर्भुज हम देखते हैं। चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का माप का योग ही परिमाप कहलाता है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरामीटर। यानी चारों जो भुजाएं होती है उसके चारों भुजाओं का माप जो होता है वो चतुर्भुज का परिमाप कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ग चतुर्भुज की विशेषताएं लिखिए। तो वर्ग चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग चतुर्भुज के चारों कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। समचतुर्भुज की विशेषताएं लिखिए। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके साथ समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो भी एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की। आयत चतुर्भुज की विशेषता बताइए। तो आयत चतुर्भुज की विशेषता हो जाएगी, आयत चतुर्भुज के आमने सामने के अर्थात सम्मुख भुजाएं समान होती है और आयत चतुर्भुज के चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के समकोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं लिखिए। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का माप समान होता है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की अर्थात सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है और उन भुजाओं का माप समान भी होता है। जैसे हमने इसमें पहले पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं या समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक का यहाँ तात्पर्य होता है कि इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होते हैं। जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट हम इसके आगे के पैनल में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। समलंब चतुर्भुज की विशेषता लिखिए। तो समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा होता है वो समांतर होता है। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, पतंग चतुर्भुज की विशेषता लिखिए। तो पतंग चतुर्भुज में आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। यहाँ पे कुछ किताबों में ऐसा भी है कि पतंग चतुर्भुज है वो कोई चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। तो हमें सामान्यतः कम से कम इन 5 चतुर्भुजों के बारे में तो अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए। पतंग चतुर्भुज जो है इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हम, ज़्यादा किताबों में हमें देखने को नहीं मिलेगी। आगे हम अगले पैनल पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पहले भी हमने विकर्णों के बारे में पढ़ा था कि जैसे चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्णों के बारे में एक क्वेश्चन पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि विकर्ण कहते किसे हैं। किसी बहुभुज में आसन शीर्षों के अतिरिक्त शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो विकर्ण कहलाता है। आसन शीर्षों से अतिरिक्त शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन जो 20 से 47 तक का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। इसमें हम समय से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो समय का छोटा मात्रक क्या है। तो समय का छोटा मात्रक सेकंड है। व्हाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। देन आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 22वां क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 में बात करते हैं। एक पहर में कितने घंटे होते हैं। एक पहर में 3 घंटे होते हैं। हाउ मनी और देर आर 1 पहर, यानी एक पहर में कितने घंटे होते हैं। 3 पहर। सॉरी, एक पहर में कितने घंटे होते हैं, इसका जो अभी क्वेश्चन मैंने बोला वो गलत हो गया। गलत पढ़ा कि 1 घंटे में पहर नहीं, एक पहर में कितने घंटे होते हैं। तो एक पहर में 3 घंटे यहाँ पे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में 12 घंटे होते हैं। वैसे हम आगे इसकी क्वेश्चन की और डिटेल से बात करेंगे। एक दिन रात के बारे में बात करेंगे। एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये सामान्य बातें हैं जो समय के बारे में हमें पता होनी चाहिए। ये एक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप इसको देख सकते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक साल या वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक साल या वर्ष में 365 दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज देर आर देर इन ए ईयर। देर आर 365 डे इन ए ईयर, यानी 365 दिन होते हैं एक साल में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 31, एक दशक में कितने वर्ष होते हैं। तो एक दशक में 10 वर्ष होते हैं। 10 वर्षों की जो समय अवधि होती है उसको दशक कहा जाता है। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं। एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। हाउ मनी ईयर इन देर आर सेंचुरी।
यानी एक सेंचुरी शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 31वां इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति ने 5 घंटे पढ़ाई की और 40 मिनट तक आराम किया, उसने कुल कितना समय व्यतीत किया? इसका हम जोड़ करें तो व्यक्ति ने पढ़ाई की 5 मिनट 00 घंटे और व्यक्ति ने आराम किया 0 घंटे और 40 मिनट। तो घंटे और मिनट वाला यूनिट अपने आप जुड़ेगा तो 5 घंटे 40 मिनट का समय उसने कुल व्यतीत किया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को समय की जोड़ के तौर पर पढ़ा है। अगला इसका क्वेश्चन है, एक छात्र ने 5 घंटे 50 मिनट तक पढ़ाई की और 50 मिनट तक गृह कार्य किया, बताओ उसने कितना समय बिताया? तो इसका उत्तर लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि छात्र ने पढ़ाई की 5 घंटे 50 मिनट प्लस छात्र ने गृह कार्य किया 0 घंटे 50 मिनट, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 6 घंटे 40 मिनट तक उसने कुल समय बिताया है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन की बात करें कि समय का बड़ा मात्रक क्या है? समय का बड़ा मात्रक हमने पढ़ा है शताब्दी, जो कि 100 वर्षों से बनता है। एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं? तो एक सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। एक सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। अगला है, एक मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो एक मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। एक मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने पैर होते हैं? तो एक घंटे में 1/3। अगला अपना क्वेश्चन नंबर है 39, एक घंटे में कितने दिन होते हैं? तो एक घंटे में 1/12 दिन होते हैं। 40 नंबर पे हम पढ़ेंगे एक घंटे में कितने दिन रात होते हैं? तो एक घंटे में 1/24 दिन रात होते हैं, यानी दिन रात का 24वां हिस्सा 1 घंटा है। एक बट्टा लगने का मतलब हिस्सा बनना या भाग बनना। आगे हम पढ़ेंगे इसके अगले क्वेश्चन को, एक दिन में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक दिन में 1/7 मतलब एक सप्ताह का 7वां हिस्सा एक दिन है, इसका मतलब ये होगा। एक दिन में कितने महीने होते हैं? तो एक दिन में 1/30 महीना होता है, यानी एक जो दिन है वो महीने का 30वां हिस्सा ही एक दिन है। आगे हम इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 नंबर को पढ़ें तो एक दिन में कितने साल या वर्ष होते हैं? तो एक दिन में 1/365 वर्ष होते हैं। हाउ मनी ईयर्स देर आर इन ए डे, यानी एक वर्ष का 1/65वां हिस्सा एक दिन के बराबर होता है। एक महीने में कितने साल होते हैं? तो एक महीने में 1/12 साल होते हैं, यानी 12वां भाग। साल का 12वां भाग 1/12 का मतलब साल का 12वां भाग जो है वो 1/12 यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब 12वां भाग जो है वो एक महीने के बराबर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, एक सप्ताह में कितने वर्ष होते हैं? तो एक सप्ताह में 1/52 वर्ष होते हैं। एक सप्ताह में 1/52 वर्ष होते हैं। एक साल में कितने दशक होते हैं? तो एक साल में 1/10 दशक होते हैं। यहाँ बट्टा 10 जो आया है इसका मतलब है कि 10वां भाग है वो एक साल के बराबर होता है। किसका 10वां भाग? एक दशक का। एक दशक का जो 10वां भाग है वो एक साल के बराबर होता है, ऐसा इसका तात्पर्य हम समझ सकते हैं। आगे हम इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 को पढ़ें तो एक साल में कितनी शताब्दी होती है, यानी एक साल जो है वो शताब्दी का कौन सा हिस्सा है? तो एक साल में 1/100 शताब्दी होती है, यानी शताब्दी का 100वां हिस्सा एक साल के बराबर होता है। ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? तो एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। इसको आप 32 नंबर पे पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 47 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन किया। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करेंगे। इस क्लास को आपने पूरा देखा, समझा, लिखा और आपने इसको पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस क्लास में काम आने पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन जो है वो कक्षा 5 से आगे की क्लासों में हर क्लास में काम आने वाले हैं। अगर आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे हो और इन क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पे आपके काम आने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चनों को अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिए और पुनः बार बार अध्ययन करके इसके बारे में आप जानकारी और बेहतर कर सकते हैं, ताकि आपको आगे की कक्षाओं में
किसी भी प्रकार के प्रारंभिक जानकारी का अभाव नहीं प्राप्त होगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास। धन्यवाद।